हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 का मैथ में हम पढ़ाएंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित परिचय 3.1 हम इसके पहले अपलोड कर चुके हैं। आज हम बताएंगे उसी के 3.2 में चैप्टर 3.2 से संबंधित सवाल के बारे में, मतलब कि उसके परिचय में क्या परिचय है जिसके माध्यम से हम 3.2 को सॉल्व करेंगे। तो 3.2 को सॉल्व करने से पहले उससे संबंधित परिचय को हमें आना चाहिए। तो हम परिचय बताएंगे। परिचय में क्या है? रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। मतलब क्या कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म का मतलब कि रैखिक समीकरण दो समीकरण होंगे। युग्म मतलब दो समीकरण, युग्म का ग्राफीय विधि से हल करना है। तो जब ग्राफीय विधि से हल करेंगे तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ जैसा बनेगा, और ग्राफ को देख करके उसमें बताना पड़ेगा कि कौन सा ग्राफ समांतर है और कौन सा ग्राफ प्रतिच्छेदी है और कौन सा ग्राफ समपाती है। तो हम यहाँ पे तीन परिचय लिखा है, 1, 2 और 3। इन्हीं का क्रम वाइज से हम बताते हैं। तो जब आपको ये परिचय समझ में आ जाएगा तो आप सवाल लगा करके उसका ग्राफ बना करके बता सकते हो कि कौन सा समपाती है, कौन सा प्रतिच्छेदी है और कौन सा समांतर है। तो यहाँ पे क्या है? पहला, यदि a1/a2 does not equal to b1/b2, तो यह सिद्ध हो सकता है कि युग्म की दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। मतलब कि जब a1 a2 does not equal to b1 b2 होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिच्छेद करेगी। कैसे? यहाँ पर हम छोटा सा बना देते हैं। जैसे कि एक ग्राफ है तो कोई भी यहाँ पे दो रेखा है, मतलब कि एक रेखा ऐसे गई और दूसरी रेखा ऐसे आई, तो यहाँ पे क्या करेगी? प्रतिच्छेद कर रही है। ये रेखा क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब कि एक दूसरे को काट रही है। तो वही चीज इसमें क्या कह रहा है कि युग्म की दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। यानी कि a1/a2 does not equal to b1/b2। तो ये क्या करेगा? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। तो वही क्या हुआ हमारा? प्रतिच्छेद करती है तथा प्रतिच्छेद बिंदु ही इन रेखाओं का हल होगा। जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वो क्या होगा? इसका हल होगा। इन रेखाओं का हल होगा। हम यह ग्राफ की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हम इसे किसके माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं? ग्राफ के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए क्या है। यदि a1/a2 does not equal to b1/b2, तो यह सिद्ध हो सकता है कि युग्म की दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। मतलब कि जब काटेंगी तो क्या करेगा? प्रतिच्छेद करती हैं तथा प्रतिच्छेद बिंदु ही इन रेखाओं का हल होगा। हम यह ग्राफ की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो यह सिद्ध हो सकता है कि युग्म की दोनों रेखाएं एक दूसरे के समपाती है। अतः इन रेखाओं के अनेक हल हो सकते हैं। यानी कि इसके अनेक हल हो सकते हैं। और क्या होंगे? एक दूसरे के जो रेखाएं होंगी, जो दो रेखाएं मिलेंगी, वो दो रेखाएं क्या होंगी? एक दूसरे के समपाती होंगी। समपाती का मतलब जान लेते हैं। समपाती का मतलब होता है कि जैसे एक रेखा ये है, ए है और बी है, ठीक। अब इसी में एक रेखा और पुनः इसी पे रिपीट कर रही, मतलब कि एक रेखा ये गई और एक रेखा इसी पे रिपीट करती हुई आगे सी बिंदु पर चली गई। एक रेखा क्या है? ए बी है, जो एक रेखा पहली है, और इसी पे रिपीट करके दूसरी रेखा क्या चली गई? सी बिंदु पर, ठीक। पहले ए से बी तक गई थी, अब बी से सी पर चली गई, उसी पे क्या करी? समपाती कर गई। मतलब कि एक दूसरे पर जब एक रेखा पर जब दूसरी रेखा जाती है तो उसी रेखा को क्या कहते हैं? समपाती कहते हैं। कहाँ है? ये है समपाती। तो समपाती का मतलब समझ में आ गया क्या? जब एक रेखा पर दूसरी रेखा जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है तो उसे क्या कहते हैं? समपाती रेखा।
तो यहाँ पे क्या है, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 अपॉन इक्वल टू c1/c2, तो यह सिद्ध हो सकता है कि युग्म की दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती हैं, अतः इन रेखाओं के अनेक हल हो सकते हैं। इसे या हम ग्राफ की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसे भी हम ग्राफ की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके अनेक हल होंगे जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती होगा। संपाती का मतलब क्या है, जब एक ही रेखा पर दूसरी रेखा जाती हुई प्रतीत होती है तो उसे संपाती रेखा कहते हैं। जैसे कि हमने ये बताया, एक रेखा ए से बी तक है, इसी पे पुनः एक रेखा ए से बी सी तक जा रही है, पुनः ए से सी तक जा रही है, तो क्या कर रहा है कि जब एक ही रेखा पर दूसरी रेखा जाती हुई प्रतीत होती है तो उसे संपाती रेखा कहते हैं। ठीक, ये पॉइंट हो गया। अब अगला देखते हैं तीसरा, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 does not equal to c1/c2, तो यह सिद्ध हो जाता है कि युग्म की दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। समांतर का मतलब क्या होता, समांतर किसे कहते हैं, जब एक रेखा के दूसरी रेखा, मतलब कि AB बराबर CD, तो ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। कैसे, AB समांतर CD। जैसे कि ट्रेन की पटरी को आप चाहे जितनी दूर लेकर जाइए, वो पटरियां कभी एक दूसरे को ना काटेंगी ना ही कभी मिलेंगी, तो उसी को क्या कहते हैं, समांतर रेखा है। यानी कि यदि दो रेखाओं को हम अनंत बिंदुओं तक खींचा जाए या बढ़ाया जाए, वह अनंत बिंदुओं तक बढ़ाने पर वह कहीं एक दूसरे को ना काटे, तो उसे क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। अब देखिए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 does not equal to c1/c2, तो यह सिद्ध हो जाता है कि युग्म की दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, समांतर है, अतः इन रेखाओं का कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु न होने के कारण इनका कोई हल प्राप्त नहीं हो सकता है। इसका कोई हल प्राप्त नहीं हो सकता है, इसका हल प्राप्त नहीं हो सकता है, लेकिन इसका जो ग्राफ बनेगा वो समांतर ग्राफ बनेगा। और समांतर ग्राफ कब बनेगा, इसका कोई हल होने का मतलब ये है कि इसका जो हल आएगा वो 0 आएगा। इसका हल जो हम ज्ञात करेंगे ग्राफ में, तो उसका क्या आएगा, वैल्यू 0 आएगा। जब 0 आएगा तो क्या कहेगा कि समांतर रेखा है। ठीक, अब इसी के साथ हम बनाएंगे अगले वीडियो में 3.2 को सॉल्व करेंगे, कि एक एक सवाल को सॉल्व करेंगे, उसमें बताएंगे भी कि कौन से सवाल में प्रतिच्छेद लग रहा है और किसमें संपाती हो रहा है, किसमें समांतर हो रहा है। तो ये सब बताएंगे अगले वीडियो में, मतलब कि 3.2 में सवाल को सॉल्व करते चलेंगे और बताएंगे भी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि हम इसी तरह से अच्छे वीडियो लेकर के आते रहें।